चार अच्छे गेंदबाज थे, बहुत अच्छे गेंदबाज थे, वर्ल्ड क्लास के। जिसकी टीम में लोग पैट्रिक पीटरसन, मेलकम मार्शल, कॉटनी वाल्श, ये लोग विश्व में बहुत जाने वाले और खूंखार गेंदबाज माने जाते थे। जी हाँ, आधी पीठ पे गेंदों गिराते थे और सीधा सर पे गेंद जाकर टकराती थी। आपको हेडली के टाइप में न्यूजीलैंड के पास भी गेंदबाज थे जी। इयान बोथम इंग्लैंड के बहुत अच्छे गेंदबाज थे जी। ऑस्ट्रेलिया टीम में उस समय में मैग्राथ या मैग्राथ से पहले एक और अच्छे गेंदबाज, तो दो तीन अच्छी गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया टीम में भी थी। बेटी भी आए थे बाद में। तो मुरलीधरन तमिंदाबाद श्रीलंका में, तो लगभग सारी टीमों के पास बहुत अच्छे स्तरीय गेंदबाज हुआ करते थे। उस समय में तेंदुलकर ने अपनी बल्लेबाजी शेरवार और ठाकुर के बल्लेबाजों के द्वारा ठाकुर के बल्लेबाजों के लिए शानदार ऑफर और प्रकाश इंटरप्राइजेस के माध्यम से अगर हैट्रिक 6 लगाते हैं तो 501 रुपए का शानदार पुरस्कार दिया जाएगा ठाकुर के बल्लेबाजों को। बैट्समैन नंबर रहिएगा प्रिंस और स्ट्राइक पे है इन्होंने स्ट्राइक पे प्रिंस पहले मैच में भी आए थे और स्ट्राइक होंगे प्रिंस। पहली गेंद पे छक्का लगाया था, मुझे याद है। बॉलर का नाम बताइएगा, एम्पायर महोदय बॉलर का नाम पूछ लीजिए। गुड और जितने भी दर्शक बाउंड्री लाइन के अंदर है उनसे निवेदन है कि आप लोग बाहर से मैच का लुत्फ उठाएंगे। और गुड्डू अपने पहले मनस्वी के लिए शानदार टॉस, एम्पायर का इशारा पहला इनिंग हो गया खेलने को मिलेगा मनस्वी को। काफी हौसला मिलता है इससे, अगर आपको पहले गेंद फील्ड मिल जाए और आउट का डर खत्म हो जाए, ये एक बड़ी बात होती है बल्लेबाज के लिए। और फिर से सामना करेंगे फिर हिट का उम्मा नस्मी और फिर से एक और फुल टॉस, एक और फिर हिट। मैंने पहले ही बताया था यही होने वाला है। और अभी तक एक भी गेंद नहीं हुआ है, एक भी गेंद अभी तक नहीं हुआ। और फिर से आगे की गेंद उठा के खेला नीचे फील्डर और क्या पकड़ा जाएगा लगता हुआ खेले में जी नहीं, वो फिर हिट था इसीलिए बल्ले बात के जान में जान आया। तो मौका नहीं कहा जा सकता है, बट बिग जरूर कराया था। जहाँ 3 हिट में चौका या फटका आना चाहिए था वो नहीं आया। बिग नहीं करिए, जूम करिए बढ़िया। जूम में रखिए, वहाँ बेकार दिखा नहीं नहीं हमें चलिए बच्चा के लिए भागे हैं, क्लियरिटी नहीं है ना, ये लागत सब चलते हैं आराम से वो वाला हटे ना। ये पंचायत स्तरीय टूर्नामेंट है, तो एक पंचायत में एक टीम के पास सारे परफेक्ट खिलाड़ी नहीं हो पाते हैं। कई गेंदबाज हैं तो कई बल्लेबाज हैं। और ठीक है, बिग चलाया। दो खराब गेंद फेंकने के बाद अब लाइन में गेंदबाजी करते हुए, और यही इसी चीज को मेंटेन करना होगा। और लाजवाब, बहुत सुंदर गेंद।
लगातार 2 गेंदों पे छकाया है गेंदबाज ने। और स्टैक में अच्छी गेंदबाजी। और गुड्डू अपने स्पेल के और बड़ी चौथी गेंद लेके चलेंगे मनसू के लिए। आगे की गेंद खेल गया ले उसका हिस्सा में और फील्डर में जो 1 रन मिलेगा। तीसरी फुल टॉस इस ओवर में। बॉलर को भी दबाव है क्योंकि लक्ष्य बहुत छोटा है विद्यासागर जी, 116 रन का ही लक्ष्य है, इसीलिए बॉलर को दबाव में बॉलिंग कर रहे हैं कि कैसे बचाएं अपनी टीम को। और स्टैक होंगे प्रिंस और फिर से फुल टॉस, एक और शानदार नौजवान, शानदार हिट, एक और छक्का, ये तो हो नहीं था। फिर से फ्री इस प्रिंस के लिए गुड्डू के द्वारा स्ट्रैप के प्रिंस सामना करेंगे गुड्डू का। पटकी गेंद वो आगे खेल रहा है लेग स्क्वायर के ऊपर से शानदार हिट, बल्ले की गजब गजब की बल्लेबाजी प्रिंस के द्वारा। लगातार 2 बॉलों में 2 छक्का प्रिंस के बल्ला से निकलता हुआ 5 गेंद, सिर्फ 5 गेंद। ओवर हो गया। ओवर तो पहले ही ओवर में कितने रन आ गए? रन 2 छक्के ही आए हैं, 3 नॉवल आए हैं। और बॉल अपना स्पेल के लिए गेंद टांग पे और खेल दिया 100 दिशा में। वहां फिर कोई डर नहीं, डॉट बॉल। रविंदर अपने ओवर की दूसरी गेंद लेके आगे की गेंद मारने की कोशिश और गेंद बल्ले के साथ ऐसे लग के सीधे हवा में और गेंद छिड़कता हुआ और अंपायर के द्वारा आउट किया गया। बल्लेबाज की गलती से फील्डर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश, जानबूझ करके बल्लेबाज टकराए फील्डर से। आप पिच पे ऑलरेडी वैसे भी दौड़ नहीं सकते। शानदार एम्पायर हमारे दोनों एम्पायरों के द्वारा सर्वजनों राहुल मुखिया के द्वारा गजब की एम्पायरिंग। और मैं बता दूं कि जितने भी बल्लेबाज आ रहे हैं गांव में खेलने के लिए पिच के रन नहीं भाग सकते हैं, पिच से बाहर आप लोग रन भागिए। इसलिए अब आएंगे कप्तान आशीष आर्मी। तो ये नया नियम क्रिकेट में लॉन्च किया गया है। इससे पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान के साथ एक मैच चल रहा था भारत का और तेंदुलकर को धकेल दिया गया था, रन आउट हो गए जी। उस टाइम तो हम लोग नहीं देखते थे, लेकिन आप लोग को भी बहुत पता होगा उस टाइम का क्रिकेट क्या था, क्या कैसे था। पुरानी बात है जी। उस ट्रैक पे होंगे आशीष, सामना करेंगे रविंदर का। और अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अपने सूझबूझ से गेंदबाजी करते हुए रविंदर 1 विकेट से काट चुके हैं। अगर 150 शॉट का लक्ष्य होगा तो एक अच्छा फाइटिंग मैच हो सकता है। और उठा के खेल दिया पटकी हुई गेंद पे, गेंद सीधे सीमा निकल गया, छक्का। गजब की सिक्स गिरी आशीष के पास आते ही लगा दिया है। सिक्स
और अगर हैट्रिक सिक्का मारते हैं तो प्रकाश इंटरप्राइजेस के माध्यम से 501 रुपए का शानदार पुरस्कार दिया जाएगा ठाकुर की बल्लेबाजी को। और तबले याद की तरफ से हैट्रिक सिक्का मारते हैं तो उनके तरफ से भी 101 रुपए का शानदार पुरस्कार दिया जाएगा ठाकुर की बल्लेबाजी को। तो आप लोग पुरस्कार से चुके रहे। और इस छक्के के साथ टीम का स्कोर 24, 1 विकेट के नुकसान पे 1 ओवर और 5 गेंद की समाप्ति के बाद। और अगली गेंद लेके चले रविंद्र आशीष के लिए। वाह शानदार वापसी रविंद्र का गजब की बॉलिंग। अच्छी गेंद सम्मान दिया सौरभ ने, कप्तान सौरभ नहीं सामने खेला है, उनके लिए भागे हैं और रन पूरा भी कर लेंगे। तो सौरभ के द्वारा काफी समझदारी भरी बल्लेबाजी और अच्छे खिलाड़ी सौरभ। यहाँ बहुत ही छोटा लक्ष्य है, फिर भी बल्लेबाज को तो प्रेशर रहता है कि इतने छोटे लक्ष्य से वो भेजते, इसीलिए आराम से खेल के भी आप इस छोटे लक्ष्य को 116 के टारगेट को भेज सकते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है कि बल्लेबाज छोटा लक्ष्य समझ के हर बॉल को हिट करना चाहते हैं, उसके कारण विकेट गिर जाता है टीम का बहुत ही जल्द। 7 रन लगभग कर चुके हैं इनके द्वारा और एक रविंद्र इसलिए बूथ के साथ बल्लेबाजी करते हुए आशीष कप्तान नए गेंदबाज आए थे और गेंदबाज के रूप में नाम बताइएगा। सानू सानू नए गेंदबाज के रूप में सानू अपने ओवर के पहले गेंद फटकी हुई गेंद पलट के मारा और इसने मेरी विकेट के ऊपर से छक्का, गजब की सिक्सर बेटी आशीष का मारिया सिक्स भी पावर पर एंड के अंदर गजब के छक्के लगाते हैं। कल भी इन्होंने हैट्रिक सिक्का मार के 501 रुपए का पुरस्कार जीता था और प्रकाश इंटरप्राइजेस के माध्यम से। और आज भी अगर हैट्रिक सिक्स मारते हैं तो प्रकाश इंटरप्राइजेस की तरफ से 501 रुपए का शानदार पुरस्कार दिया जाएगा। उसको भी बल्लेबाज लगाते हैं कप्तान है सर, कप्तान को तो कप्तानी पारी खेलनी ही पड़ेगी, भले ही छोटा लक्ष्य लेकिन बल्लेबाजी और गेंदबाजी अभी तक किया है। तो छोटा लक्ष्य नहीं होता है, लक्ष्य होता है। और फिर से अगली गेंद आगे की गेंद बहुत ही से सम्मान देते हुए 1 रन। और इसी के साथ टीम का स्कोर 32, 1 विकेट नुकसान पे। प्रिंस और सौरभ दोनों ही अच्छे बल्लेबाज हैं। आपने तो कल प्रिंस को देखा था मारते। आशीष सॉरी आशीष। और अगर इस बॉल पे छक्का लगाते हैं प्रिंस तो तबरेज की तरफ से 51 रुपए का जाएगा और प्लेयर के सहारे गेंद ग्राउंड में 1 ही रन मिलेगा। 51 रुपए का पुरस्कार जीते प्रिंस। और अगर हैट्रिक सिक्स लगाते हैं आशीष तो उनको प्रकाश इंटरप्राइजेस के माध्यम से 501 रुपए का शानदार पुरस्कार दिया जाएगा। और अगर हैट्रिक सिक्स लगाते हैं आशीष तो तबरेज हैट की तरफ से 100 रुपए शानदार पुरस्कार। बहुत सूझबूझ से बाजी, अच्छी गेंदबाजी। और अगर कोई भी टीम मैच जीतते हैं या हारते हैं उनको
फिर से शानदार हिट, एक और शानदार छक्का। ये छोटी गेंद फेंकी विकेट को उठाते और गेंद 39 रन 2 ओवर 5 गेंद की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे 39। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, 10 के रन से चल निकल रहे हैं बल्लेबाज, अपनी टीम के लिए रन कर रहे हैं और फिर से अगली गेंद लेकर चलेंगे सानू आशीष के लिए। और अगली गेंद आगे की गेंद, सम्मान देते हैं गोल्ड का, बहुत ही अच्छा गेंद। तीन ओवर के उपरांत 39, 1 विकेट खोने के बाद तोरा इज्जत करे छिया। तो ये दोनों ही बल्लेबाज घर पे जीता रहा फिलहाल हेलो देख लिया तो खेला द्वारा किया जा रहा है और अपने टीम को लक्ष्य की ओर ले जाने का 39 रन। और स्ट्राइक करेंगे प्लीज। बॉलर का नाम बताइएगा। रविंदर, उससे तो ओवर लेके चल दिए रविंदर। और कल एक मैच खेला जाएगा 11 बजे से। और आगे की गेंद मारने की पूरी कोशिश, पर गेंद के साथ ऐसे लगते हुए पॉइंट की दिशा में। अगर फेल नहीं होता तो निश्चित रूप से ये झटका कहा जा सकता है। एक घटना घट सकता था, विकेट गिर जाता प्रिंस का। और कल बाबूपुरा बड़ेरा में बीच क्वार्टर फाइनल चौथा खेला जाएगा और थर्ड मैच के सामने शानदार बॉल वाइड +1 रन। Disconnect. फिर से रविंद्र अगली गेंद लेके प्रिंस के लिए उठा के खेल दिया है प्रिंस ने। और गेंद मिस मार गया, एक और शानदार सिक्स प्रिंस के बल्ले से निकलता हुआ। अब्दुल की सिक्स हिटिंग एबिलिटी प्रिंस के अंदर। कल भी इन्होंने गेंदबाजों को छक्के छुड़ा दिए हुए, छक्का मार मार के प्रिंस नरूला। और अब फिर सामना करेगा रविंद्र का प्रिंस। आगे की गेंद परंपार के द्वारा वाइड, गजब के अंपायर। कल से लेकिन अच्छी गेंदबाजी किया जा रहा है। कल काफी शॉर्ट पिच गेंदें फेंकी जा रही थी जिसका और फिर से रविंद्र अपनी अगली गेंद लेके बहुत ही शानदार वापसी रविंद्र के द्वारा। और बॉलर ने इस मैच में अपनी वापसी की है, इस ओवर में अपनी वापसी की है। और 6 लगने के बाद फिर से अगली गेंद, वाह गजब की बॉलिंग, गेंद से देखिए तक राजस्थानों में। और क्या लगता है विद्यासागर जी, ये कितने ओवर में गेम समाप्त हो जाएगा? 5-6 ओवरों में। अभी तक 4 ओवर हुआ है, जिसमें 49 रन बन चुका है झाड़ूपुर का। 10वां ओवर तक मैच खत्म हो जाएगा। फिर से हिट करने की कोशिश, पर बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। गेंद सीधे कीपर के 10 सितारों में। गेंद इन हैंड हुआ है, जो अतिरिक्त आपने फेंका था। लास्ट ओवर अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कम बैक। लेकिन पिछले मैच में भी देखा था कि बबलू के अलावे कोई
गेंदबाज फिर वाइड, फिर स्पिनर। शायद कितना रन हुआ? 50 पूरा हुआ था। 51 रन ठाकुर का पूरा। फिर से फुल बस गया, खेल दिया है गिर के ऊपर से, ये तो शानदार है, छक्का, गजब का 60 गए देखिए, 19 के अंदर गजब की बल्लेबाजी करते हुए अभी तो प्रिंस अपने टीम के लिए ओवर की समाप्ति। अभी तक अच्छा बॉल कर रहे पर लास्ट गेम पे एक छक्का खा गए। और बॉलर का नाम बता दीजिएगा। गुड्डू 4 ओवर की समाप्ति के बाद 58 रन का अपने व्यक्तिगत स्कोर पे 1 विकेट खोने के बाद मानस्वी के रूप में और अब आएंगे अपने स्पेन में वापस गुड्डू जो कि चलेंगे प्रिंस के लिए। सामना करेंगे प्रिंस गुड्डू का। ओवर की पहली गेंद और गुड्डू ने आगे फेंकी और कीपर के हाथ से छटकता हुआ थर्ड ओवर के सामने लेग पाए गया। विकेट कीपर ऐसे मैच को छोड़ चुके हैं। हाथों से गैदरिंग करने के बजाय शरीर से गेंद को आने लेते हैं टकराने के लिए। और फिर से गुड्डू अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर चलेंगे आशीष के लिए, कप्तान के लिए। फिर से लो फुल टॉस और एक नंबर 3 हिट, शानदार हिट, एक और छक्का, गजब की बैटिंग आशीष के द्वारा। अरे हैट्रिक 6 लगाते हैं यहाँ पे आशीष, तो उनको पश्चात इंटरप्राइजेस के माध्यम से 500 रुपए का शानदार पुरस्कार दिया जाएगा। और 3 हिट, एक और मुक्ति गेंद बल्लेबाज को। छह फील्डर लेग साइड के साथ होने के कारण इस बॉल को नोबल दिया गया। जितने ये जो भी दर्शक गेंद पकड़ते हैं बॉल को मैदान में पहुंचा देंगे। हमारे अंपायर मोदी गेंद दे देंगे आप लोग। जो भी दर्शक गेंद को पकड़ते हैं मैदान में वापस कर देंगे गेंद को। और गेंद वापस आ चुका है तो मैच को पुनः स्टार्ट करवाइए। 116 रन का छोटा सा टारगेट ठाकुर लेवल के सामने पंचायत स्तरीय टूर्नामेंट चलता हुआ हजरागाछ स्टेडियम में ठाकुरपुरा के बीच तीसरा क्वार्टर फाइनल चलता हुआ, जहां पे लेवल में 116 रन 15 रन बनाया है अपनी टीम के लिए। 16 रन का बड़ा टारगेट। शानदार बैट और शानदार वापसी। और आशीष जो कि अभी तक बहुत ही अच्छे बल्लेबाजी करते आए हैं अपनी टीम के लिए। और अगर हैट्रिक 6 लगाते हैं तो प्रकाश अंदर पहले के माध्यम से 501 रुपया हिट करने की कोशिश और एक झलक के थर्ड ओवर के सामने गेंद 1 रन। और फिर से बॉलर अगली गेंद लेके प्रिंस के लिए। प्रिंस ने उठा के खेला है लॉन्ग ऑफ के सामने से फील्डर मौजूद और शानदार विकेट गिरता हुआ प्रिंस के रूप में शानदार है करता हुआ ठाकुर और इसी के साथ बल्लेबाज का नाम बताइएगा।
गोलू बढ़िया गाना लगाइए आप अल्लाह वाला गाना बजा रहे हैं। तो चलिए सिंह टीम का स्कोर 66 रन 2 विकेट के साथ है। अगली गेंद के बॉलर गोलू के लिए ले होल्डर्स बैटर बॉल से अच्छा संपर्क नहीं और मिस एक रन और जाएंगे तब तक बैट्समैन अपने टीम के ठाकुर के लिए और यहां से और स्ट्राइक करेंगे कप्तान आशीष सामना करेंगे गुड्डू का स्कोर बोले लगते ही और ना मारने की कोशिश बहुत ही बड़ा हिट लगाने की कोशिश ओवर की समाप्ति और 67 रन 2 विकेट के नुकसान पे और 5 ओवर समाप्ति के बाद बॉलर का नाम बताइएगा। बॉलर का नाम बताइएगा। पीयूष तो चलिए सामना करेंगे गोलू पीयूष का ओवर की पहली गेंद वाह शानदार बॉल और पहला ओवर लेके आएंगे पीयूष और फिर से अगली गेंद आगे की गेंद खेलने की कोशिश हल्के हाथों से गेंद फिर सीधे फील्डर के हाथों में 1 रन मिलेगा। बहुत ही छोटा लक्ष्य ठाकुर को 11 के सामने रखा गया है लीडर ओवर के बैट्समैन के द्वारा और अगली पटकी हुई गेंद आशीष ने उसी अंदाज में खेला है उसी अंदाज में मिड विकेट के ऊपर से मारा उठा के और लंबा छक्का बहुत बड़ा छक्का है ये गजब की बल्लेबाजी कप्तान महोदय के द्वारा आशीष के द्वारा कल ही इन्होंने छक्के मार मार के बल्ले का छक्का छुड़ा दिए थे और आज भी अपने बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए आशीष महोदय कप्तान महोदय गजब की 6 हिटिंग एबिलिटी इनके पास और गेंद किसी दर्शक को मिटा रहे हैं आराम से बाबू और गेंद किसी दर्शक को मिलता है तो गेंद को घुसवा देंगे ग्राउंड में। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का आप लोगों से ही अपना सपोर्ट बनाए रखें इस टूर्नामेंट पे। पिछले विधायक जी आपसे एक बात पूछनी थी कल बहरी आड़ ये जहांगीरपुर को जो भारत खिला दिया था इसमें जब मुन्ना बैटिंग कर रहे थे तो किस प्रकार का बैटिंग कर रहे थे कैसे बैटिंग कर रहे थे क्या बोलना चाहेंगे मुन्ना के बारे में? देखिए मुन्ना जी बहुत बढ़िया बैटिंग किए थे लेकिन उनके पास शरीर में ताकत नहीं है। ताकत नहीं होने की वजह से थोड़ा छोटा छोटा छक्का मारे थे जरूर। आशीष के थोड़ा अगर पावर रहता तो लंबा लंबा हिट मुन्ना भी मारता था लेकिन थोड़ा सा ताकत कम होने की वजह से एक छोटा 55 रनों का पारी खेले। तो कुछ डाइट बता दीजिए मुन्ना जी को जो खाएंगे ताकत आएगा। कुछ नहीं साधारण हॉर्लिक्स खाओगे। तो चलिए सामना करेंगे आशीष एक और शानदार डॉट बॉल और विधायक जी
आप जो अपना कल स्पेल डाले थे 4 ओवर का स्पेल डाले थे, किस अंदाज में बॉलिंग कर रहे थे, क्या सोच के डाल रहे थे, क्या करना है, क्या किस प्रकार से बैट्समैन आपके बॉल को शॉट लगा रहे थे? देखिए कल जब हम बॉलिंग कर रहे थे, बैट्समैन जो तैयार जिस पोजीशन में वो तैयार हुआ था जी। वहां सिर्फ हम छक्का से बचने के लिए बॉल डाल रहे थे, क्योंकि वो पूरा आक्रामक तरीका से मार रहा था कि भाई बॉल डाल रहा था और छक्का जा रहा था। इसीलिए आपके अपने स्पेल 4 ओवर का स्पेल 48 रन लगा था। बहुत कम रन था वो, बहुत कम तो था। इतना वेग रहते हुए जो हम भाई 48 रन दिए हैं, तो क्या लगता है कि अच्छी गेंदबाजी नहीं हुई क्या? रन ओवर 6 ओवर की समाप्ति के बाद 74, 2 विकेट खोने के बाद आदोपुर और अगली ओवर में गिरा है बॉल अपने स्पेल के पहले गेंद आराम से बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है आशीष। लंबा छक्का, गजल की 6 हिटिंग एबिलिटी आशीष के अंदर। जितनी भी बॉल मारते हैं इसके बाउंड्री लाइन के बाहर ही गिरता है, बैट से जो भी निकलता है तीर की तरह के छक्का पर शुभम जी यहाँ के आवाज हमारा बड़ निक लगेगा कि छक्का जो रफ्तार से जाए उससे बेसी रफ्तार के आवाज आना जो वो रफ्तार और बढ़ा दे जी। अच्छा बताइएगा, ये आशीष के बल्ले से गजल की बल्लेबाजी आशीष के बल्ले और आशीष का यह 50 रन और समझदार आशीष के द्वारा बैट उठा के सेलिब्रेशन करते हुए आशीष 8 छक्कों की मदद से अपना 8 तक पूरा लिया आशीष। यहाँ पे 19 गेंद में 51 रन का शानदार पारी आशीष के द्वारा गजब की बल्लेबाजी हैवी 6 मारते हैं तो 50 के द्वारा 5 रुपए का पुरस्कार मिस करते हुए आशीष यहाँ पे और एक और बाउंड्री मिलेगा बल्लेबाज आशीष को 4 रन। गजब विधायक जी हमारे टीम का जो बॉलर था राहुल, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? जो 4 ओवर 73 रन दिए थे, खर्च किए थे, 10 गेंद में 11 रन के शानदार पारी खेले थे, इसके बारे में कुछ बोलना चाहिए। अपने बॉलर को बुखार लगवा दें, कि वो हमारे टीम के एक अच्छा बॉलर हैं जो काफी रफ्तार से बॉल फेंकते हैं, बैटिंग भी बहुत बढ़िया। उस दिन देखे थे ठाकुर में बहुत मारा था बॉलर को। भाई कल राहुल जी को तबीयत खराब हो जाता है, कुछ बोलते हैं तो सुरक्षित रखना है। और हमारा राहुल चमनिया मुस्कान देते हुए और आगे निकल के खेलने की कोशिश, मरता आटा बॉल का अच्छा संपर्क नहीं। और की समाप्ति नहीं हो कैसे पूछे बॉलर ने स्कोर बता दीजिए। स्कोर आशीष के नाम ऐसे आशीष ने स्टार रख दीजिए। बाप रे बाप, आशीष आदमी सही है, बहुत स्टार देख लिए, लेकिन आशीष स्टार है भाई, बल्लेबाज देख लिए। और सामना करेंगे गोलू और शानदार बॉल, एक और बॉल। आशीष धीरे धीरे मैन ऑफ द सीरीज की ओर बढ़ते हुए घुमा के खेल दिया है, लेग स्क्वायर के ऊपर से
और शानदार कुछ नहीं, एक रन सिर्फ एक ही रन मिलेगा। बहुत लंबा छक्का चले, कलकतिया गाछ में ले गल ऊपर में, सरोज के गाछ जो हो तो छक्कों ने छोड़े। शुभम जी जे गाछ में भी टकरा के आलन सरोज के गाछ में, जीवन में आम ने ठगले है तो चौवालीस और फिर से आशीष के लिए और 7 ओवर 4 विकेट की समाप्ति के बाद 50 रन में 14 रन की दरकार। चिंता के लिए सरोज जी ने 2 चीजें आए, वो खतरा है, वो काम दोनों लफड़ा गया और आशीष ने फिर सरोज के खेत में चौका गड्ढा काफी खराब है। सरोज के खेत में अगर गया तो मुश्किल से चौका वो आदमी मुश्किल वाला है। और आज हमारे सरोज को एम्पायर की भूमिका में एम्पायरिंग करते हुए और अभी तक बहुत ही बेहतरीन एम्पायरिंग किया है सरोज मोटो ने और राहुल क्या किया और सामना करेंगे आशीष गेंदबाज शानू का और आगे निकल के खेलने की कोशिश और आगे चौका और उनकी समाप्ति और 48 गेंदों में 6 रन की बरकरार। पेट खराब लगा तो एक बार शानदार जीत के करीब और इसी जीत के साथ सेमीफाइनल में फाइनल में कदम रखते हुए हम ही से अच्छा कर तो करे जो बराबर के टकरा के 6 रन है यो पुतवार के और सिर्फ 6 रन करने के लिए लगा हुआ आए 6 दिन से 7 दिन से मैच हम सब करवा रहा छिए। सब दिन कोई न कोई अंपायरिंग करे जाए छे। सरोज जी खुद अपने से चल गए, यहाँ केहन लगल ग्राउंड पर, ई अपन जे 16 ओवर 10 ओवर से खराब है। हम की कहूं सरोज बाबू के बारे में, इतने अच्छा डिसीजन ले लिया कि खुद अंपायरिंग के लिए पहुंच गए और बीच में जो गेंद
बीच पर फील्डर के हाथ से छूट गया प्लेयर के द्वारा धक्का देते इतने अच्छा डिसीजन दिला कि कुछ कह नहीं सके थे सरोज जी के बारे में। दूसर को देते हैं तो फील्ड होल करते और आईपीएल 2017 में भी यूसुफ पठान ने सेम इसी तरह से आउट हुआ था जिस तरह से मार्शमिनी आउट हुए हैं पिच में। आज के मैच से मैच आशीष कप्तान फिर से वन मैन आर्मी लगातार 2 मैच के मैच। शुभम जी बोलिए आशीष वन मैन आर्मी भी आपकी टीम के खुद दीजिए आइए फिर से आज युवा मोर्चा का बीजेपी अध्यक्ष विधायक जी के द्वारा आशीष कप्तान महोदय को हवा खा रहे और यहाँ आशीष को मैन ऑफ द मैच मिलता हुआ कप्तान महोदय विधायक जी के माध्यम से। और चलो चलो और 6 तारीख को बेटा ठाकुर और मरवाड़ा के विश्व में फाइनल खेला जाएगा। मरवाड़ा के साथ ठाकुर का सेमीफाइनल और 6 तारीख को तो जितने भी दर्शक है 6 तारीख के दिन 2 मैच भी होगा। 2 सेमीफाइनल खेला जाएगा 6 तारीख को और 7 तारीख को फाइनल मैच खेला जाएगा। तो जितने भी दर्शक है 6 तारीख जाना नहीं भूलेंगे महामुकाबला गांव स्थित। और कल भटोरा और वालेपुर के बीच क्वार्टर फाइनल लास्ट क्वार्टर फाइनल है। तो कल जो टीम जीतेगी सीधे जहांगीरपुर के साथ अपना सेमीफाइनल होगा। 6 तारीख को 2 मैच खेला जाएगा, दोनों सेमीफाइनल। और सभी दर्शकों को क्रिकेट प्रेमियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो पूरा मैनेजमेंट में हमारे टूर्नामेंट में सहयोग किए। तो चलिए इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम जी मुन्ना जी शुभम के कमेंट्री गलत है घेर दी पूरा माजल वक्ता के रूप में साझा के लखन दर्शक के साथ अपन आवाज के लिए शुभम जी के बहुत बहुत धन्यवाद बधाई शुभकामना दे। हम फिर उज्जवल हो इसकी कामना करें इहो से बेहतर आवाज हो गया है। पहले बात करी ऊर्जा बढ़ावे छे थका तो लंबा रहबे करे छे अहाँ कमाल से सुना आज जरा कमेंट्री करे छिए शादी ने कैंसिल हो जाए मार दे मतलब के बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विधायक जी को। विधायक जी काम है क्या बंद हो गेलै